Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. So once again in today's lecture we are going to discuss about the transgenic animals, ethical issues, biopatent and biopiracy. ठीक है, इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस उतना हम लोग एनसीईआरटी में रीड करेंगे और लाइन बाय लाइन आपको मतलब समझाएंगे। ठीक है, सारी चीज का मतलब आना चाहिए कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है, एथिकल इश्यूज क्या है, बायो पेटेंट क्या होता है, बायो पायरेसी क्या होता है। यहाँ से एक क्वेश्चंस फिक्स होते हैं अगर बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस की बात करें तो। एक चैप्टर एक क्वेश्चंस तो आपको मैं बता दिया, जो 3 टेबल है वहां से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, नहीं तो वहां से क्या होगा, टेबल से आपको, जो आपको पिछले लेक्चर में आपको टेबल जो बताया था, ये 3 टेबल आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 3 टेबल एमसीक्यू बन के आता है। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, मैच द कॉलम भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इससे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी और पहला और 2 क्वेश्चन आपको मेडिसिन, एक क्वेश्चन मेडिसिन से और एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर के यूज से आपको आने वाला है। ठीक है, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, एग्रीकल्चर का यूज और सारे चीज का। ठीक है, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस से भी क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स एक ऐसा एनिमल्स है, देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या हम लोग देखेंगे कि ऐसा एनिमल जिसका हम लोग डीएनए का मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा फॉर्जिन डीएनए के में उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उसको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, और उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है जिसके थ्रू, या कि देखो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसका कौन कौन सा यूज होता है? सबसे पहला यूज है तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडी करते हैं। ठीक है, या फिर डिजीज को स्टडी करते हैं। समझ में आई बात? डिजीज को स्टडी करते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, जैसे कि रैट हो गया, रैबिट्स हो गया, पिग्स हो गया, सिप हो गया, काऊ हो गया, फिश हो गया। अभी तक ये मोस्टली इतने ट्रांसजेनिक एनिमल्स आइडेंटिफाई हुए हैं। ठीक है, जिसमें 95% हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन है? माइस है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 95% जो क्या है, माइस है। ठीक है, तो क्या क्या यूज होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट, अपने अंदर हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से नॉर्मल फिजियोलॉजी चलता है और डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग दूसरे जीव का सहारा लेते हैं। और यही दूसरा जीव कौन हो सकता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, अब समझ में आया कैसे? ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी का फिजियोलॉजी अगर समझना है, कौन सा जीन किस तरीके से रेगुलेशन हो रहा है, किस जीन का रेगुलेशन समझते हैं हम लोग, ये किसके थ्रू? हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, जैसे कि स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो ये सारा जो ग्रोथ फैक्टर्स है, इसका भी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, समझते हैं। चलो, by introducing the genes of other species to alter the formation of this factor and studying the biological effects results information obtained in the biological role of the factor in the body। ये सारा चीज एनसीईआरटी का पॉइंट है, अलग से कुछ भी नहीं है। तो देखो क्या करते हैं कि मान के चलो कि जीन है, किसका जीन है? इंसुलिन का जीन है। इंसुलिन का जीन हम लोग अपने बॉडी से निकाले और इंट्रोड्यूस किए इस ट्रांसजेनिक, मान लो माइस में इंट्रोड्यूस किए। अब उस माइस में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से इंसुलिन का बायोलॉजिकली इफेक्ट आ रहा है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, फिर वहां से हम लोग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उस फैक्टर का। चलो, अब दूसरा है हमारे पास, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, मैं यहाँ पर मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ठीक है, चलो, दूसरा है स्टडी ऑफ द डिजीज। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो डिजीज को स्टडी करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से जीन्स जो है वो, मान लो जीन्स में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो जीन्स में प्रॉब्लम होने के कारण वो उसके मतलब अलग अलग तरह के डिजीज आ सकते हैं। ठीक है,
तो दे आर स्पेशली मेड टू सर्व एज द मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज। बेसिकली क्या होता है, जो ह्यूमन डिजीज होता है ना, उसके मॉडल को समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? They are basically serve as a model for human disease. So the investigation of the new treatment for the disease is made possible. तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट भी उसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसजेनिक मॉडल्स है, वो बहुत सारे डिजीज के लिए अभी तक देखे गए हैं। सबसे पहला जो डिजीज है उसको बोलेंगे कैंसर। सबसे पहला जो डिजीज है उसको क्या बोलेंगे, कैंसर। दूसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तीसरा है रिमेटॉइड अर्थराइटिस एंड चौथा है अल्जाइमर्स। तो इसके लिए हम लोग याद रखेंगे टू कार्स। ठीक है, मतलब दो सी है और ए है और आर है, मतलब दो सी से सिस्टिक कैंसर और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, और आर से हो जाएगा रिमेटॉइड अर्थराइटिस और ए से हो जाएगा अल्जाइमर्स। ठीक है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर मैं ट्रिक भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जहां जहां क्यू लिखता हूँ वहां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो, नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। अब मान लो हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है, मान लो कुछ जीन है ह्यूमंस में। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि मान लो कोई जीन है डिफेक्टिव हो गया है हमारे ह्यूमंस में। ठीक है, और वो जीन्स जो पाया जाता है, मान लो वो जीन को हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये जीन है और ये तेरे पास हाथी बैल जो भी है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जैसे कि रैट है। ठीक है, तो इस जीन को हम लोग उठा के इसमें रख देंगे और इसको ग्रो कराएंगे। अब इसमें अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल गया और इसको इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए और ये यहाँ पर में इसका बेटर प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग करते हैं। तो देखो कैसे है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम लोग को फाइंड करना है, लेकिन क्या है, वो बाहर से अगर प्रोडक्ट लेते हो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन हमारे पास है ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो कि अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, कैसे फॉर्म करके आपको बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द डीएनए जीन विच कोड्स फॉर द पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स। जैसे कि कुछ ह्यूमन प्रोटीन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कुछ ह्यूमन प्रोटीन्स है, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन अभी जो एम्फाइसीमा होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसको यूज करते हैं, एंटीट्रिप्सिन ये एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब सारे का ट्रीटमेंट यहाँ पर में चलाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, 1997 में पहला ट्रांसजेनिक काउ जैसे कि रोजी प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। तो जो रोजी काऊ है, ट्रांसजेनिक काऊ जिसको बोलते हैं रोजी, रोजी नाम का एक ट्रांसजेनिक काऊ है। वो क्या करता है, वो ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, एक लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है, ये जो मिल्क है, इस मिल्क में क्या है, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, जो कि न्यूट्रिशनली एंड मोस्ट एंड मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबीज दैट द नेचुरल काउ मिल्क। अब हम लोग नेचुरल काउ मिल्क पीते हैं, बेबीज को देते हैं। ठीक है, छोटे से बच्चे को देते हैं, उसके लिए ज्यादा अच्छा होता है कि रोजी काउ का मिल्क देना। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन पाया जाता है कि जो कि न्यूट्रिशनली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड है। ठीक है, दूसरा है वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक माइस जो होता है वो डेवलप किया गया था। हम बहुत सारा वैक्सीन बनाते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए कि हाँ ये यूजफुल है कि नहीं है ह्यूमंस पे, तो उसके लिए हम लोग ट्रांसजेनिक माइस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन के लिए यूज किया गया था ट्रांसजेनिक माइस। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में। ठीक है, और वो सक्सेसफुली रिलायबल हो गया कि हाँ चलो इसको हम लोग दे सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या किए, मंकी पे भी ट्राई किए। ठीक है, बैचेस, बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन का बैचेस होते हैं ना, उस वैक्सीन को हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरा है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग का मतलब कहना ये है कि मान लो कोई भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट टॉक्सिक है। ठीक है, उसको हम लोग सेफ्ट मतलब उसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि हाँ ये टॉक्सिक हमारे बॉडी में जो ड्रग्स है, जैसे कि ड्रग्स बनाते हैं तो वो ड्रग्स हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी करेगा या फिर ट्रीट करेगा। ठीक है, ये दोनों बीच में हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे सबसे पहले देते हैं। ठीक है,
समझ में आया? ट्रांसजेनिक एनिमल्स को देते हैं और इफेक्ट स्टडी करते हैं और पता करते हैं टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एथिकल इश्यूज। देखो, अब एथिकल इश्यूज में क्या है कि भाई हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो यूज करते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, ठीक है। अब भाई एनिमल्स भी तो एनिमल्स है, एक तरह का जीव है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग उसको डायरेक्ट हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो वो हार्म नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं किस तरीके से हम लोग उसका मैनिपुलेशन करें, गलत वे में मैनिपुलेशन नहीं हो, ठीक है। उस वे में हम लोग उस एनिमल का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम लोग पढ़ते हैं एथिकल इशू कि देखो जो मैनिपुलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन रेस में, ठीक है, जो हमारे ह्यूमंस के थ्रू जो मैनिपुलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। तो हमें इस पे रेगुलेशन लगाना चाहिए, ठीक है, हमें इसे रेगुलेट करके रखना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जीव जिंदा रहे और अपना लाइफ जी सके, ठीक है। To evaluate the morality of all the human activities might help to harm or help or harm the living organism, ठीक है। Going beyond the mortality, such issues, the biological significance of such things are also important. तो देखो मोडेलिटी इश्यूज तो आते हैं लेकिन उसके लिए बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जिसके कारण अब देखो इसके थ्रू क्या हो सकता है कि अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स भी आ सकता है। अगर मान लो उसका सिग्निफिकेंस है तो उसको हम लोग मान लो कोई जीन इंसर्ट कर दिए, अब वो जीन क्या कर सकता है इकोसिस्टम के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो जो रिजल्ट है उसका बहुत बुरा असर होने वाला है। तो वो क्या कर सकता है, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए ने हमारा इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने ये किए कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेट किए। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। जो कि ये डिसीजन बनाता है, ये दो तरह का डिसीजन बनाता है। विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। तो वो जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च है उसको वैलिडेट करता है, ठीक है। और दूसरा है उसका सेफ्टी टेस्टिंग करता है, ठीक है। सेफ्टी द इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक के लिए ये सेफ है कि नहीं है, वो इस तरीके से सेफ्टी टेस्टिंग करता है। तो दो चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहीं से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहीं से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने का संभावना है, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस होता है। चलो, दूसरा है मॉडिफिकेशन यूजेस ऑफ लिविंग पब्लिक सर्विसेज ऑफ फूड मेडिसिन सोर्सेज फॉर एग्जांपल हैव टू क्रिएट, ये सब सारा चीज बता दिया। हाँ, तो अब ये क्या होता है, इसका यूजेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का पब्लिक सर्विस के लिए, फूड मेडिसिन सोर्स ये सब सारा है। इससे एक प्रॉब्लम आता है पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम, तो ये पेटेंट ग्रांट करता है, ठीक है। क्या होता है पेटेंट, जैसे कि मान लो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है जो कि यूएस में ऑलरेडी कल्टीवेट हो रहा है, यूरोप में कल्टीवेट और सारे कंट्रीज में कल्टीवेट हो रहा है। इंडिया में कुछ इंसेक्ट रेसिस्टेंट कॉटन वेराइटीज है जो कि एक्सप्रेस करता है क्राइस जीन्स को, have reached in the farmer fields में ये आ चुका है। It has been argued that transgenic crops may harmful to the environment। तो ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो होता है वो हार्मफुल हो सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। कैसे, दो पॉइंट है, जैसे कि मान लो ट्रांस जीन्स में ट्रांसफर थ्रू द पॉलन फ्रॉम द क्रॉप्स टू द वाइल्ड रिलेटिव्स, ठीक है। तो मान लो कोई पॉलन है वो दूसरे को जाके इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो उसके लिए दूसरे के लिए ये मतलब हानिकारक भी हो सकता है। और दूसरा है कि ये क्रॉप्स जो है वो पॉल्यूशन भी कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, तो दो चीज हो सकता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ देख लेना, ठीक है। देखो, अब हम लोग वही बात करते हैं कि बायो पेटेंट की बात कर रहे थे कि बायो पेटेंट का मतलब क्या है, पेटेंट इज लाइक अ राइट, ठीक है। पेटेंट इज लाइक अ राइट। अब ऐसा राइट जो गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है इन्वेंटर को, ठीक है, टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम कमर्शियल यूज। मान लो तुम्हारा क्या बना सकते हो, तो मान लो तुमने कोई पेंसिल इन्वेंट किया, ठीक है, मान लो तुम कोई एक पेंसिल इन्वेंट किया, ठीक है। अब ये पेंसिल तुमने इन्वेंट कर लिया, तो अब ये पेंसिल गवर्नमेंट बोले कि हाँ इस पेंसिल का कमर्शियल यूज मतलब पेटेंट तुम्हें है, तुम्हें बेचने का पेटेंट है, ठीक है। मान लो कोई अदर इन्वेंशन इसको बोलेगा कि नहीं ये मैं बनाया हूं, तो वो गवर्नमेंट उसको अपील नहीं करेगी, ठीक है। तो एक राइट मिल जाता है गवर्नमेंट के थ्रू इन्वेंटर को, ठीक है।
टू प्रिवेंट इट अदर फ्रॉम द कमर्शियल यूज। तो उसको दूसरे, जैसे कि मान लो मेरी कंपनी है, जैसे कि मान लो मेरा चैनल है, ठीक है, मेरा चैनल है मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो मेडिको प्राइम एजुकेशन का जो ये लोगो है, ठीक है, ये जो लोगो है, ये लोगो मेरे लिए है। तो मेरा ये पेटेंट है, ठीक है, ये मेरा पेटेंट है। इसका कोई और चैनल नहीं यूज कर सकता है, ठीक है, ये मैं यूज कर सकता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो पेटेंट किसके लिए? इन्वेंशन के लिए है, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए। और इम्प्रूवमेंट टू अर्लियर इन्वेंशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग प्रोडक्ट्स को जनरेट करने के लिए कुछ डिजाइन होते हैं, वो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट डिजाइन थ्रू आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर में पब्लिक एंगर बढ़ता है, अमंग द सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज टू मेक द जेनेटिक मटेरियल्स प्लांट्स एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्स हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड डेवलपिंग developed and used by the farmers indigenous peoples and specific regions, ठीक है। अब उसमें एक केस आता है कि जैसे कि राइस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, ठीक है। द प्रेजेंस विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ द ईयर, जैसे कि एशिया महाद्वीप में ये सबसे ज्यादा राइस उगाया जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 लाख वैरायटीज है राइस में इंडिया में। राइस का जो वैरायटी है वो 2 लाख है इंडिया में, सिर्फ इंडिया में, ठीक है। अब इसका डाइवर्सिटी है, इंडिया इज द वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द बासमती। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड में इंडिया का सबसे रिचेस्ट वैरायटी किसमें है? इंडिया में है, जो राइस का। उसमें से बासमती है जो एक मतलब अच्छी यूनिक अरोमा, आपको पता है यूनिक अरोमा वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, यूनिक अरोमा फ्लेवर होता है, ठीक है। उसके लिए 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज ग्रो किए गए इंडिया में, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज। देयर इज अ रेफरेंस टू द बासमती एंशिएंट टेक्स्ट। अब इसका एंशिएंट बहुत सारा अब ये बासमती राइस एंशिएंट एज में भी बहुत सारा उगाया जाता था, ठीक है, पोएट्री भी लिखा गया हुआ है। चलो, तो अब क्या किया, जो 1997 में एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी। अब उस कंपनी को, अब ये 1997 में क्या किया अमेरिकन कंपनी, अब ये जो चावल उगाया जा रहा था इंडिया में, ये चावल को उसने चोरी कर लिया, ठीक है। अब ये चावल को उसने चोरी कर लिया, अब ये यूएस में आ गया, इंडिया से ये क्या आ गया, यूएस में आ गया। अब यूएस में इसको क्या किया, ग्रो किया, यूएस में इसको ग्रो किया और बेचना स्टार्ट किया। अब उस पे एक पेटेंट लिया, यूएस गवर्नमेंट ने उसे पेटेंट रख दिया कि हाँ इस चावल को अब मेरे थ्रू खरीदा जाएगा, ये हमारे यूएस में ग्रो हुआ है, लेकिन चुराया कहाँ से था, इंडिया में। बाकी आगे जाके इसका पूरा केस रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो बाकी वही है कि यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ने अपना लगा दिया कि हाँ ये चावल नया वैरायटी का है और ये कहाँ यूएस में और अब्रॉड में अब ये बेचा जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, न्यू एक्चुअली, लेकिन ये किसके थ्रू ड्राइव हो गया था, इंडियन फार्मर्स के थ्रू, ठीक है। तो इंडियन बासमती क्रॉस्ड बाय द सेमी ड्राफ्ट वैराइटीज एंड क्लेम्ड एज इनवर्टेज एंड नोवेलिटी, ठीक है। द पेटेंट एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है, बासमती राइस को रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। तो ये सब सारा चीज हुआ। और दूसरा कौन सा ऐसा चीज है जिससे पेटेंट हुआ था, कौन सा, टर्मरिक और नीम पे भी पेटेंसी आया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स। बहुत सारे ऐसे पेटेंट्स यहाँ पर में प्रोडक्ट्स का यूज दूसरे कंट्री के द्वारा देखा गया है, ठीक है। अब इसी पेटेंट को, अब बायोपायरेसी क्या होता है, अब देखो, बायोपायरेसी होता है कि बायोपायरेसी एक टर्म है जिसको यूज करते हैं बायो रिसोर्स के लिए, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर कंपनीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, ठीक है, फ्रॉम द कंट्रीज। तो मतलब बायोपायरेसी का मतलब क्या है कि इसको यूज ऑफ, मान लो कोई रिसोर्स हमने यूज किया, उगाया, ठीक है, तो उस रिसोर्स का यूज करना बाय द मल्टीनेशनल कंपनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, मतलब ये होता है कि तुम विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन से तुम अगर कोई कंट्री से, मान लो कोई कंट्री या फिर पीपुल से, जो उसका जो मेन उसका पेटेंट है, जिसको पेटेंट मिला है, उस पेटेंट से मान लो कि तुम कोई भी चीज यूज कर रहे हो, उसका रिसोर्स यूज कर रहे हो, जो कि जिसके पास जो पेटेंट है उससे लेकर चुरा कर अगर यूज कर रहे हो, तो वो केस आता है बायोपायरेसी का, ठीक है, बायोपायरेसी उसको कहते हैं। विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज पीपुल कंसर्न विद द कॉम्पेंसेटरी पेमेंट, ठीक है, समझ में आ गई बात। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर डाइवर्सिटी। अब जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है, जैसे कि इंडिया को छोड़ के, तो वो सब फाइनेंशियली बहुत रिच है, लेकिन उसका बायोडाइवर्सिटी बहुत पुअर है, ट्रेडिशनल नॉलेज भी पुअर है। लेकिन हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है कि हमारा बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छा है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। लेकिन ट्रेडिशनली नॉलेज भी अच्छा है बायो रिसोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है वो रिलेटेड होता है बायो रिसोर्सेज से, और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशंस के थ्रू। हम लोग नए जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, और उससे क्या करते हैं, हम लोग अच्छा प्रोडक्ट यूज करते हैं और कॉमर्शलाइज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर में क्या होता है कि इनजस्टिस आ सकता है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, there has been growing realization of injustice, inadequate compensation and benefit sharing between the developed and developing countries। तो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में थोड़ा सा इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन आने लगा, और क्या हो गया, बेनिफिट्स भी नहीं हो रहा, ठीक है, बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड इनजस्टिस होने लगा, ठीक है, डेवलपिंग और डेवलपमेंट। तो हमारा नेशन ने क्या किया, उसके थ्रू लॉ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और बायो रिसोर्स के यूज के थ्रू लॉ लॉ प्रोवाइड कर दिया। तो हमारा इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किए कि रिसेंटली क्लियर दैट द सेकेंड अमेंडमेंट किया इंडियन पेटेंट बिल को, ठीक है, सेकेंड अमेंडमेंट किया इंडियन पेटेंट बिल को कि देयर इज अ टेक सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपिंग इनिशिएटिव। तो इस सारे इनिशिएटिव, इस सारे पॉइंट पे उन्होंने सेकेंड अमेंडमेंट बिल पास किया, ठीक है। तो मतलब जिसको जो, मतलब जिसका जो पेटेंट है वो उसी के पास रहे, विदाउट उसका हम लोग प्रॉपर ऑथराइजेशन हम लोग लेने लेने के बाद ही हम उस रिसोर्स का यूज करें। ये कौन कौन देता है ये पेटेंट, ये किसको, किसने किया था, सेकेंड अमेंडमेंट ने, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो उसने किया था, ठीक है। चलो, ये तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप देख लेना, ठीक है ना। ये सारा चीजें जो बायोडिमेडिएशन से क्वेश्चन आता है, सुडोमोनास पेट्यूडा, ठीक है, और ये सारा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलो, बायोडिमेडिएशन, ठीक है। ये बायोडिमेडिएशन होता क्या, चलो मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो कोई एक तालाब है, वहां पे पॉल्यूशन आ गया। पॉल्यूशन किसके कारण आया, सुडोमोनास पेट्यूडा, ठीक है, सॉरी, पॉल्यूशन क्या आया, ऑयल स्पिल्स के कारण, जिसको बोलते हैं सुपर बग्स, ठीक है। तो इन अ पॉल्यूशन कंट्रोल माइक्रोब्स हैज बीन इंजीनियर टू ब्रेक अप द, अब जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल स्पिल्स होते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं सुपर बग्स, ऑयल ईटिंग बग्स होते हैं, अब ये पूरे को क्या करते हैं, तालाब को गंदा करते हैं, ठीक है। तो ये तालाब को, अब इसके अगेंस्ट हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरियम जो प्रोवाइड करते हैं, जो इस ऑयल स्पिल्स को ईट कर लेता है, खा देता है और उसको तोड़ देता है। तो ये सब सारा, और ये किसने किया था, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती जी ने किया था, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा पूरा जो हमारा चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये हमारा होता है खत्म। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।